वेलकम बैक। जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई, सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। वजीर आला केपी अली-अमीन गंडापुर ने एक और अल्टीमेटम दे दिया। कहा मसले हल करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे रहा हूं, बैठ कर बात करो। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। सूबे में दाखिल होकर दिखाओ, फिर देखो क्या हाल होता है। हम आपको वेलकम करते हैं। आपका जोर भी हमने देख लिया। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। आके देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। उन लोगों के हालात यहाँ तक लाने में तुम्हारा किरदार है। तुमने फैसले किए हैं वहाँ पर, अब तुम उनका टैक्स लगाओगे। आइन भी आप तोड़ते हैं, उसको मानते भी आप नहीं है। जिम्मेदारी भी हम करें, कुर्बानी भी हम करें। हवाई बदमाशी न मानम, बदमाशी ले चाह न मानम। 15 दिन का टाइम है, मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे। रिश्ते आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई। अगर आपको ये लग रहा है जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाद नजर में तौहीन अदालत हुई है। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल खुद पेश होकर वजाहत करें। अज खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा जिसके पास दलील खत्म हो बंदूक उठाता है या गाली देता है। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में जजेस पर तनकीद की थी। अदालत ने पेमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी मांग ली। अगली समाअत 5 जून को होगी। अब कोई पगड़ी उछालेगा, उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, तराजू में शवायद देने पड़ेंगे। किसने मदाखलत की, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवायद देना। जिन चीजों को हाईलाइट होना है, जिससे हेडलाइनें बननी है, वो सारे केसेस चलते हैं। फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। सिटिंग जजेस उनके खिलाफ सफारा हुए हुए, सिर्फ फौज नहीं, सारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, सबके खिलाफ लेटर लिख दिए। किसी बैरूनी ईमा पर तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रह सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खड़ा हूं, सेनेटर हूं, सवाल पूछूंगा कि मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा गया। प्रॉक्सी कहा गया तो सबूत भी देना होगा। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है अगर गलत हूं तो माफी मांगने में शर्मिंदगी नहीं, जो इल्जामात लग रहे हैं उसके सबूत नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। भुट्टो को फांसी देने वाले जज को क्या सजा हुई, सवाल पूछा तो गलत नहीं किया। गलत होऊंगा अपनी जिंदगी में, चपड़ासी से भी, सड़क पे बैठे हुए भिखारी से भी कैमरा लगा के माफी मांगने की हिम्मत रखता हूँ। मेरा इशू ये है बहुत सीधा सा कि मैंने एक सवाल किया था 19A के तहत, और मैंने सवाल किया तो मेरा हक बनता है। अगर मैंने कहा भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई है तो उस जज के खिलाफ क्या हुआ, मेरा हक बनता है। मैं तो खड़ा हूं अपनी प्रेस में। प्रॉक्सी का है तो शवायद के साथ प्रूव करना होगा। तो इंटेग्रिटी पे बात आएगी तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, मैं लूंगा। इधर पाकिस्तान के अंदर भी लूंगा, क्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल जस्टिस के बहुत बड़े फोरम है, ठीक है। पंजाब में कैदियों ने बानी पीटीआई जैसी सहूलतें मांग ली। पंजाब की जेलों के कैदियों ने आईजी जेल खानाजात को खत लिख दिया। खत में लिखा कि बानी पीटीआई को एक दिन में 6 बार अपने वकीलों से मुलाकात की इजाजत है। अदालती हुक्म पर भी उन्हें बेशुमार सहूलतें मुयसर हैं। कानून से जायद सहूलतें सब प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी हैं। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में हासिल मरात और सहूलतों पर नजरसानी की जाए या उन जैसी सहूलतें और मरात हमें भी दी जाएं। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स पंजाब की वर्दी भी पहन ली। पासिंग आउट परेड में शिरकत के मौके पर कहा वर्दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूं तो कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। कौम का हर जवान मेरे लिए कीमती है। आईजी से कहा है पुलिस को जो भी जदीद सहूलतें चाहिए वो देंगे। की यूनिफॉर्म में आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है, आप यकीन जानो ही खुशी मुझे भी हो रही है। ये जो वर्दी आज आपने पहनी है, मैं भी रोज वर्दी पहन के नहीं निकलती। जब मैं अपने घर से निकलती हूँ अपने कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए वो आप लें। आपको जो गाड़ियाँ चाहिए, जो बुलेट प्रूफ आपको अगर व्हीकल्स चाहिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए, तो आपको वसाइल में कमी नहीं है। और अब बात करेंगे सियालकोट के 3 नौजवानों को मुबैना तौर पर ईरान में अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने तशद्दुद की वीडियो भेजकर तावान मांग लिया। मगवी नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। नौजवान हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहे हैं कि मारना नहीं, पैसे देंगे। मुलजिम की मगवी 80 लाख रुपए तलब कर रहे हैं।
घर वालों का कहना है तीनों नौजवान एजेंट के जरिए वीजा लगवाकर ईरान गए थे। एजेंट ने 60 से 65 लाख में ईरान के रास्ते यूरोप भेजने का वादा किया था। हाईकोर्ट के नौजवान कनाडा जाने के लिए घर से निकले थे। तीनों नौजवान जैसे ही ईरान पहुंचे तो इत्फाक कर लिया गया। मगवी नौजवानों के घर क़यामत बरपा है। गम से निढाल वालिदैन ने हुकूमत से मदद मांग ली। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट से। आमिर, बताइएगा इस बारे में। 3 पाकिस्तानी शहरियों को अगवा कर लिया गया है, जिनका सियालकोट के 3 मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अगवा होने वाले 22 साल शराज अली के घर। मेरे साथ शिद्दत गम से निढाल उनके वालिद मौजूद हैं। शराज है मेरा बेटा, उसको भेजा कनाडा के लिए। ये उस्मान से बात हुई 65 लाख में। जब ईरान पहुंचे तो उधर गैब कर लिया उसको। फोन करते हैं हमको, कहते हैं जल्दी हमारा पैसा दो। 3 आदमी हैं, 80-80 लाख एक आदमी का। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बाजियाब कराए जाए, नहीं तो हम तो मर जाएंगे सारे। इनका कहना है कि जो अगवाकार है वो हमारे बच्चों को मार मार कर एक तो वीडियो बजाते हैं, उसके अलावा वो कॉल करके कहते हैं कि फौरी तौर पे 80 लाख रुपए फी आदमी भेजें, वरना आपके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। शराज अली की वालदा है, वो शिद्दत गम से इंतहाई तकलीफ में है, उनसे उठा भी नहीं जा रहा। गुज़िश्ता 8 रोज से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया और इस वक्त मुकम्मल गाँव में 100 की कैफियत तारी है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी खदशात, वजीर खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट के बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते, लोग अपने साथ नारे लगाने वाले ले आते हैं, कोई भी दाखिल हो सकता है, चेकिंग नहीं होती। जासूस दहशतगर्दी वाली गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर ने ऐवान के अंदर और बाहर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया वालों पर पाबंदी लगा दी। कैन एंटर दिस बिल्डिंग, देयर इज नो चेकिंग। एक ही पार्टी से मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग नारे लगा रहे। ना ये मोची दरवाजा है, ना ये डी चौक है, ना रश होता है, गाड़ी में नहीं बैठ सकते आप। टिकटॉकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खड़े होते हैं, खदशात है। हमें सिक्योरिटी के रिस्ट्रिक्शन लगाएं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा की रुकनियत सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। काफिले की रुकन असम्बली ने पीटीआई से ताल्लुक रखने वाली जरताज गुल को नाशाइस्ता अल्फाज कहे थे। स्पीकर ने उनके खिलाफ करारदाद पेश की, जो ऐवान ने मंजूर कर ली। तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ। तुम्हारी तकलीफ, हमारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ। तमाम खवातीन ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, सब ने मेरा साथ दिया है। रिजोल्यूशन पास होगा, तारिक बशीर चीमा साहब सीवान से सस्पेंड होंगे। I put the question to the House that Chaudhry Tariq Bashir Cheema MNA be suspended remainder of the session. The ayes have it, consequently motion is adopted. कराची में मैट्रिक के इम्तिहान मजाक बन गए। गुलशन इकबाल के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल पैसे लेकर नकल कराते पकड़ी गई। लियारी के स्कूल से पंखे और वायरिंग तक चोरी हो गई है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ अनवर खान से। अनवर, सबसे पहले तो ये लियारी के बारे में बताएं, ये पंखे और वायरिंग कहाँ चली गई? जी देखिए, ये लियारी गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जी अलाना स्कूल है। यहाँ की वायरिंग और पंखे जो हैं मुतअद्दिद मरतबा चोरी किए जा चुके हैं। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक कमोबेश 40 से 50 कमरे ऐसे हैं कि जिनके पंखे और वायरिंग इम्तहानात से कबल ही चोरी किए जा चुके थे, जिसकी इत्तला महकमा वर्क्स डिपार्टमेंट को दी गई। ताहम उसके बावजूद सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया। 1 से 2 मरतबा स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल का जो अमला है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर वायरिंग फराहम कर चुका है। ताहम इसके बावजूद इम्तहानात के दौरान बदतरीन सूरत हाल का सामना रहता है। आज अचानक मुआयना भी किया है डायरेक्टर स्कूल ने, जिसके बाद उन्होंने इन खदशात पर न सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि फौरी तौर पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को इस सूरत हाल से आगाह किया है। ताहम आगाही के बावजूद आज शाम तक उस मुताल्लिका स्कूल के अंदर पंखे फराहम नहीं किए गए। कमोबेश 1000 से लेकर 1250 तालबात इंतहाई हफ्ज़ शदीद गर्मी के अंदर पर्चे देने पर मजबूर है। और इसके साथ साथ गुलशन इकबाल के तामीरी मिल्लत गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 19 ग्रेड की प्रिंसिपल बराह रास्त। अच्छा अनवर, इस मामले पर भी बात करते हैं। ये बताइए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से वादा किया गया था कि इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, तो उस वादे का क्या हुआ? जी देखें, वो वादा किसी हद तक कारगर साबित हुआ है और कमोबेश हम ये बासानी कह सकते हैं कि 50% इम्तहानी मराकज़ अब कराची के ऐसे हैं कि जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अगर हम बात करेंगे कराची के ज़िला कुरंगी, ज़िला मलीर और उसके अतराफ़ के स्कूलों के अंदर, जहाँ कमोबेश इम्तहानी मराकज़ की तादाद 500 से ज़ायद के अंदर तकरीबन 70 से 80 बनती है, वहाँ 9 घंटे की लोड शेडिंग बदस्तूर बरकरार है। सुबह की शिफ्ट के अंदर आधे घंटे और दोपहर की शिफ्ट के अंदर आधे घंटे। इसका मतलब तो ये है कि वादा पूरा ना हुआ।
जी बिल्कुल, वादा पूरा बिल्कुल नहीं हुआ। इम्तहानी कापियाँ ख़राब हो रही हैं, तालिब इल्म परेशान है। के इलेक्ट्रिक के दावे और वादे अपनी जगह, इम्तहानी मराकिज़ अमली तौर पर बदतरीन लोड शेडिंग की जद में हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर खान, आप पहले से अपडेट कर रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, के इलेक्ट्रिक ने वादा किया लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। लियारी के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहानी मरकज़ की प्रिंसिपल कहती हैं नशाई कई मरतबा पंखे, ग्रिल, वायरिंग और बोर्ड तक चोरी करके ले जा चुके हैं। उन्होंने स्कूल में रेंजर्स चौकी कायम करने का मुतालबा भी किया है। ये सारे ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं जो ये चोरियां करते हैं। ये रात के वक्त आते हैं और उस वक्त जो है ये ग्रिल काट कर वहीं से वो जंप लगा कर और किसी तरह आकर पूरा गेट, ग्रिल, पंखे, केबल्स, पानी की मोटर्स, किस की हम हिफाजत करें और कितनी दफ़ा लगाएं। यहाँ पर परमानेंट कोई चौकीदार नहीं है। हमारा चौकीदार है लेकिन वो एब्सकॉन्डर में है। क्या इसका सोल्यूशन है? वो यही है कि अगर यहाँ दोनों जगह रेंजर्स की चौकियाँ बन जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि यहाँ पर पूरी पट्टी महफूज हो जाए। ये हमारी नई बिल्डिंग वर्क्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी इस पर लगाया, इस पर पैसा, पंखे भी लगे, हर चीज़ सहूलत के साथ, अच्छे बटन्स, अच्छे पंखे, सारा जाके देखे बिल्कुल कबाड़ वो बन गया। हैदराबाद के किताब दोस्त नौजवान ने सबको पीछे छोड़ दिया। शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पर सुबह 7 बजे से कतारें लग जाती हैं। लाइब्रेरी में कुर्सियां कम पड़ जाएं तो बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं। रिपोर्ट करेंगे अशोक शर्मा। सुबह को 7 बजे आता हूँ, लाइन बड़ी लंबी लगी पड़ी है, बच्चे उससे भी ज्यादा हैं। ये तवील कतार किसी लंगर खाने या सिनेमा के बाहर नहीं लगी हुई, न यहाँ कोई चीज मुफ्त बट रही है। हैदराबाद के कासिमाबाद रोड पर ये लड़के लड़कियाँ लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह को 7 बजे आता हूँ और रात को 9 बजे तक यहीं होता हूँ। लाइन बड़ी लंबी लगी पड़ी है। जगह तो बहुत ज्यादा है पर बच्चे उससे भी ज्यादा हैं। जगह नहीं मिलती, नीचे बैठ के पढ़ते हैं। शमसुल उलमा अल्लामा दाऊद पोता के नाम से मंसूब ये शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। आने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मेज कुर्सियां खत्म हो जाती हैं। तलबा जमीन पर दरी और चादरें बिछाकर बैठ जाते हैं। ये जो बच्चे हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं। 8 बड़े हॉलों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी में मुख्तलिफ ज़बानों की 1 लाख से ज़ायद किताबें हैं। इंटरनेट और एयर कंडीशन की सहूलत भी मुयस्सर है। 2500 की गुंजाइश वाली लाइब्रेरी अब छोटी पड़ने लगी है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। पेशावर का सदियों पुराना तारीखी किस्सा खानी बाजार, जहां कभी ताजिर और मुसाफिर सामान लाद कर काबुली गेट की सराहों में पड़ाव डालते थे। किस्से कहानियों के साथ कहवे के दौर चलते थे। तज़ीनो आराइश के बाद किस्सा खानी बाजार की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं, जिन्हें रिपोर्ट किया है अदनान तारिक ने। सेंट्रल एशिया का तारीखी सकाफती बाजार किस्सा ख्वानी, जो अपने अंदर सदियों पुरानी रवायात को आज भी जिंदा रखे हुए है। इस कदीम बाजार की तारीखी इमारतों को दोबारा मुगलिया तर्ज में ढालने और अजमत रफ्ता की बहाली का काम शुरू हुआ तो देखते ही देखते तारीखी बाजार रोशनियों से जगमगा उठा। यहाँ पे तिजारत के लिए लोग आते थे सेंट्रल एशिया से, तो यहाँ पे पेशावर में पड़ाव डालते थे। हमारी यही कोशिश होगी कि लोग उसी तरह बाकी शहरों से आए, यहाँ पे वही किस्से और वही कहावत। तारीखी बाजार किस्सा ख्वानी में कायम इमारतों की तज़य्युन और आराइश के बाद यहाँ का समा ही बदल गया। ये खूबसूरत रंग रोगन से ताज़ा की गई चीज़ें पेशावर की जान है किस्सा खानी। ये बाजार नहीं है, ये तारीख है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों जिनमें यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, राज कपूर फैमिली और शाहरुख खान समेत कई अदाकारों की जन्मभूमि भी इस बाजार की एक अलग पहचान है। तारीखी काबली गेट से दाखिल होते ही नजरें तारीखी अगवान बिल्डिंग पर पड़ती है। मरकजी सड़क के दोनों अतराफ पर वाक़ई किताबों, पंसार दुकानों, चाय और कहवा खानों के साथ साथ खुश्क मेवाजात से भरी दुकानों को खुशनुमा रंगों और बरकी रोशनियों से मुज़य्यन किया गया है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तानी हॉकी टीम से मुलाकात में PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी शरीक थे। लईक उर रहमान से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए लईक। जी है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ रावलपिंडी में कौमी हॉकी टीम ने मुलाकात की है। PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की तरफ से इस मौके पर हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा गया कि हॉकी टीम ने बिलाशुबा अपनी कारकर्दगी से कौम का सरफखर से बुलंद किया है। हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जबकि PHF के सदर ने टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया।
बहुत शुक्रिया अलैकुर रहमान। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। जराए का कहना है साइम अयूब और उस्मान खान स्क्वाड में शामिल होंगे। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम भी टीम का हिस्सा होंगे। अब्रार अहमद, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी शामिल हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद होगा। और तलबा को मोटरसाइकिलें देने के खिलाफ नहीं, हुकूमत को पहले महकमा माहौलियात से NOC लेनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मोटरसाइकिलें देने के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा तलबा और सरकारी मुलाजमीन के लिए बसें फराहम करने का हुक्म दिया था। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बसें फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। मोइंजोदड़ो में भी पब्लिक टॉयलेट्स थे। अब सिंध के शहरों और कस्बों में पब्लिक टॉयलेट्स ही नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। सूबाई हुकूमत को सैनिटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म भी जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया मुनासिब मकामात पर टॉयलेट्स तामीर किए जाएं जो अवाम के लिए मुफ्त हों। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कराची के अक्सर पार्क्स में भी पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद नहीं। 133 जनरल अस्पताल और क्लिनिक्स भी पब्लिक टॉयलेट से महरूम है। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह MA जिनाह रोड पर सिवरेज के पानी ने शहरियों की जिंदगी वबाल-ए-जां बना दी। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि शाहराह को जल्द अज जल्द साफ कराया जाए। इरशाद खान की रिपोर्ट आपका मंजर पेश करती ये है कराची की मसरूफ तरीन शाहराह MA जिनाह रोड, जहां सीवरेज के पानी ने ट्रैफिक की रवानी को खूब मुतासिर कर रखा है। परेशानी तो बहुत है, देख नहीं रहा है हालात कैसे लगे पड़े हैं। रोड रास्ते सारे गंदे हुए हैं। मेन रोड है ये और इसके ऊपर आज 1 हफ्ता हो गया ये पानी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। गटरों के उबलने से और सीवरेज सिस्टम बैठ जाने से एक जानिब कई मुश्किलात हैं तो दूसरी जानिब सीवरेज का पानी मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। हमारे लिए चलना गुजरना, हमारे ट्रांसपोर्ट का गुजरना कितनी मुश्किल हो चुका है। ये पानी रुका हुआ है 2-2, 3-3 घंटे, ट्रैफिक जाम हो जाती है। मुसाफिरों का मुतलका महकमों से मुतालबा है कि महज दावे नहीं बल्कि अमली इक़दाम किए जाएं। माशी हब कहलाने वाला शहर कराची और उसके बासी कहते हैं टैक्सेस हम अदा करें, सहूलियात से फिर भी महरूम हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इरशाद खान, ARY न्यूज़ कराची। और अब ARY मौसम। मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म है। कराची से इस्लामाबाद तक झुलसा देने वाली गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया। लाहौर में दूसरे दिन भी पारा 42 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि शिद्दत 40 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। इस्लामाबाद, पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के मुतादिद अजला भी शदीद गर्मी की जद में हैं। PTMA ने रवा माह पंजाब में हीट वेव, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। कल से बेशतर अजला में गर्द आलू तेज हवाएं चलें और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।